हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं ठीक ही होंगे। मैं अनुज सिंह अपने यूट्यूब चैनल एंड्रॉयड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपको स्वागत करता हूं। आज मैं इस कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज़ में मैं आपको कंप्यूटर की डिफिनीसन, डेटा और कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में बताऊंगा और आपको सरल से सरल तरीके से बताऊंगा। इसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मैं आपको ज़रूर ये दिलासा दिलाता हूँ कि आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये पूरा समझ में अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि ये मेरा कंसेप्ट है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, सरल से सरल तरीके से समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डेटा क्या होता है। सबसे पहले डेटा, क्योंकि बार बार आप सुनोगे डेटा, वैसे कुछ लोग डेटा को डाटा भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो DATA लिखा होता है तो कुछ लोग डाटा पढ़ते हैं, जबकि प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से डाटा नहीं डेटा पढ़ा जाता है। डेटा क्या नाम है, इंग्लिश लैटिन भाषा का प्लूरल शब्द है। कहने का मतलब ये बहुवचन शब्द है। इसका क्या नाम है, आपका जो सिंगुलर शब्द होता है वो होता है डेटम। लेकिन कुछ भी हो, हमको ये समझना है कि डेटा होता क्या है। डेटा क्या होता है, एक प्रकार का आंकड़ा होता है, रिकॉर्ड्स होता है। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि मेरा डेटा है। मेरा डेटा का मतलब है कि मैं जैसे यहाँ पास क्या नाम है पढ़ाता हूँ, ये मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं इसमें पढ़ाता हूँ, तो मेरा यहाँ पास डेटा रखा होगा, मेरा CV रखा होगा, मेरा क्या नाम है आप समझ सकते हैं, मेरा यहाँ पास आई कार्ड बना होगा, मेरी डिटेल होगी, मेरा मतलब कि माता पिता का नाम होगा, तो एक रिकॉर्ड करके रखा गया होगा। तो क्या होता है, डेटा होता है। डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो वॉइस के फॉर्म में हो सकता है, म्यूजिक के फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है। जैसे हम क्या नाम है किसी कीबोर्ड से कोई चीज़ टाइप कर रहे होते हैं, तो जब टाइप कर रहे होते हो क्या होता है, डेटा ही होता है। जब हम किसी माइक से बोलते हैं या माइक्रोफोन से बोल रहे होते हैं तो हमारी आवाज़ कंप्यूटर तक जा रही है, मोबाइल तक जा रही है, कहने का मतलब प्रोसेस के लिए जा रही है, वो क्या होता है, डेटा होता है। डेटा क्या होता है, ये कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए इनपुट किया जाता है। किसी भी इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम डेटा को इनपुट करते हैं, काहे के लिए, प्रोसेस करने के लिए। कंप्यूटर में प्रोसेस भी होता है और आउटपुट भी होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब डेटा क्या होता है, आप इनपुट करते हैं तो उसके प्रोसेस होने के बाद वही डेटा इन्फॉर्मेशन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं कंप्यूटर से कोई चीज़ टाइप कर रहा हूँ, ये रॉ मटेरियल है, रॉ डेटा है। डेटा क्या होता है, जब शुरुआत हम उसको टाइप कर रहे हैं या जो इनपुट होता है कंप्यूटर में, जो डाटा इनपुट होता है वो क्या होता है, रॉ होता है, मतलब कच्चा होता है। लेकिन जब वो प्रोसेस हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। जैसे हमारे कंप्यूटर में मूवी फाइल्स क्या होती है, PDF, वर्ड फाइल हम क्या करके स्टोर करके रखते हैं। ये जो स्टोर होता है बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यही इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग क्या नाम है डेटा को इकट्ठा करके प्रोसेस करके कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं, ये इन्फॉर्मेशन कहलाती है। ये और इन्फॉर्मेशन जो डेटा मेमोरी में स्टोर होकर रहता है, ये बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है, लेकिन हमको हमारे फॉर्म में ही दिखता है, क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। लेकिन हम जब कोई वर्क करते हैं, हमको जो आउटपुट दिखता है वो हमारी भाषा में दिखता है। इसके बारे में बताऊंगा कि क्यों ऐसा दिखता है, क्योंकि क्या ट्रांसलेटर लगे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी हमको समझना है कि जो हमारा डेटा होता है एक प्रकार का आंकड़ा, रिकॉर्ड होता है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वॉइस, म्यूजिक, टेक्स्ट या किसी फॉर्म में, और वो प्रोसेस होता है इनपुट डिवाइस के माध्यम से। इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट होकर के क्या होता है, प्रोसेस होता है। CPU में उसका प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद जो उसका आउटपुट प्राप्त होता है, मतलब डेटा प्रोसेस हो चुका होता है, उसी को हम लोग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। चलिए आगे अब क्या आपको बताता हूँ। अब डेटा तो आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ डेटा आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर होता क्या है। आज कंप्यूटर की डिफिनीसन, वैसे जो मैं आपको ये देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये PDF है। मैं आपको इसको बहुत जल्दी आपको अपने YouTube चैनल में लिंक कर दूंगा, आप आसानी से उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर की डिफिनीसन क्या है। कंप्यूटर की जो डिफिनीसन है, उसके ये जो सिद्धांत है, ये जो थ्योरी है, उसके जो कंसेप्ट है उसी से निकला है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है।
पुराने ज़माने वाले कंप्यूटर जो जैसे मान लो 1946 के पहले वाले जितने कंप्यूटर आते थे वो मैकेनिकल कंप्यूटर होते थे, लेकिन आजकल के जितने भी कंप्यूटर होते हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। तो देख सकते हैं हमारा कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये क्या करता है, डेटा को इनपुट लेता है। अभी मैंने आपको बताया डेटा क्या होता है ना, तो डेटा क्या करता है, कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को इनपुट लेता है। अब इनपुट के रूप में कुछ भी हो सकता है, इनपुट डिवाइस के रूप में कुछ भी हो सकता है, जैसे कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, BCR मतलब बार कोड रीडर हो सकता है, कैमरा हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, या फिर जैसे हम रिमोट से कोई चीज़ क्लिक कर रहे हैं तो वो भी क्या होता है, इनपुट होता है। इनपुट का मतलब होता है जो डेटा को कहाँ इनपुट करती हैं, प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर के पास भेजती हैं, CPU के पास भेजती हैं। मतलब जो डेटा होता है इनपुट डिवाइस के माध्यम से कहाँ जाता है, प्रोसेसर में जाता है, काहे के लिए, प्रोसेस करने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या नाम है, हमारा डेटा क्या होता है, इनपुट होता है किसके माध्यम से, इनपुट डिवाइस के माध्यम से। तो जब डेटा इनपुट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका प्रोसेस होगा। प्रोसेस का मतलब उसमें बहुत सारा प्रोसेसिंग होता है, मेमोरी में जाता है, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, CU, LU, बहुत सारा जो प्रोसेस में बहुत सारा चीज़ होता है। पूरा जो बॉक्स होता है उसके अंदर, पूरे मदरबोर्ड के अंदर पूरी क्रिया होती है। उस क्रिया करने के बाद हमको एक आउटपुट डिवाइस दिखाती है। आउटपुट डिवाइस में जैसे मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा, मॉनिटर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा, हम ईयरफोन लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब जिसके माध्यम से डेटा अब प्रोसेस होने के बाद आ रहा है, प्रोसेस होने के बाद जब आता है, जहां रिजल्ट दिखाई देता है उस डिवाइस को हम लोग आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। वैसे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये समझाऊंगा कि कितनी सारी आउटपुट डिवाइस होती हैं, उनके बारे में डिटेल, और कितनी सारी इनपुट डिवाइस होती हैं। इन दोनों के बारे में, इनपुट और आउटपुट दोनों के बारे में डिटेल वीडियो बनाऊँगा। अभी मेरा सिर्फ मोटिव ये है कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो डेटा को इनपुट लेती है, अब प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देती है, यही कंप्यूटर होता है। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करना। आपको ये समझाएं कि कंप्यूटर जो शब्द लिया गया है इंग्लिश भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है। जो कंप्यूटर शब्द है, कंप्यूटर किससे लिया गया है, कंप्यूट शब्द अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। अर्थात आप जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूँ, तो जैसे टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना होता है, और टीचर मतलब पढ़ाने वाला। उसी तरह जब हम किसी वर्ड में ER जुड़ जाता है तो उस जब प्रोनाउंसिएशन में ER जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, करने वाला बन जाता है। जैसे टीच मतलब पढ़ाना और टीचर मतलब पढ़ाने वाला। उसी तरह से कंप्यूट मतलब होता है गणना करना, और कंप्यूटर मतलब गणना करने वाला। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो भी डिवाइस, हमेशा लैपटॉप, हम सोचते होंगे कि लैपटॉप, ये जो डेस्कटॉप या मोबाइल यही बस कंप्यूटर है, नहीं। आपका जब घड़ी पहनते हो वो भी कंप्यूटर है। जो कैलकुलेशन कर सके, जो गणना कर सके वही कंप्यूटर है। इवन हमारा थर्मामीटर, हमारा स्पीडोमीटर या जो भी यंत्र जो गणना कर सके वो हमारे लिए क्या होता है, कंप्यूटर ही होता है। तो आपको समझ में आ गया कंप्यूटर कहाँ से लिया गया है, कंप्यूट शब्द से लिया गया है। और कंप्यूट मतलब होता है गणना करना, और कंप्यूटर मतलब गणना करने वाला। इसलिए हिंदी में इसको एक शब्द बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं संगणक। हिंदी में कंप्यूटर शब्द को क्या बोला गया है, संगणक बोला गया है। आपको बता रहा हूँ कि क्या बोला गया है, इसको संगणक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, संगणक। जैसे गणना करने वाला है उसको एक शब्द में हम क्या बोल देंगे, संगणक होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर क्या होता है। अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर होता क्या है, डेटा क्या होता है, और उसकी डिफिनीशन का मतलब जो कंप्यूटर का मैंने बताया कि जो कंप्यूटर होता है वो पूरा यही प्रोसेस अपनाता है। पहले क्या करता है, डेटा को इनपुट लेता है और फिर प्रोसेस करके आउटपुट देता है। कोई भी चीज़ मान लीजिए, जैसे मैं कैमरा से फ़ोटो खींचूंगा, जैसे कैमरा से फ़ोटो हम खींचते हैं, जब मोबाइल से कैमरा, जैसे कैमरा हो या मोबाइल में फ़ोटो जब खींचते हैं तो हम लोग जब उसमें क्लिक करते हैं तो इनपुट हो रहा होता है, और डेटा जो हमारा बाहर होता है उस कैमरा के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर आ जाता है और हमको फिर डिस्प्ले में दिख जाता है, वो आउटपुट होता है।
प्रोसेस होने के बाद जैसे आपने कैमरा से क्लिक किया तो इनपुट कर रहे हैं, फिर उसकी जो बाहर आपका तस्वीर होगी, जो बाहर आपका चित्र होगा वो आपके कंप्यूटर के अंदर आएगा और वो किसके माध्यम से, कैमरा के माध्यम से। अब कैमरा के माध्यम से जब आ जाएगा तो इनपुट हुआ, फिर प्रोसेस होने के बाद हमको कहाँ दिख जाता है, डिस्प्ले में आराम से दिख जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट। लेकिन प्रोसेस होने के बाद आउटपुट आएगा। तो कोई भी काम करें, जैसे हम लोग माइक से बोल रहे हैं, तो माइक से जब बोल रहे होते हैं तो क्या होता है, वो डेटा इनपुट हो रहा है हमारी वॉइस के रूप में, वॉइस हमारी क्या हो जाएगी, डेटा हो जाएगी। ये स्पीकर के माध्यम, सॉरी माइक के माध्यम से डेटा कहाँ जा रहा है, कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, काहे के लिए, प्रोसेस करने के लिए। प्रोसेस करने के बाद हमको आउटपुट के रूप में स्पीकर से आवाज़ बाहर निकलती है, तो स्पीकर आउटपुट हो जाएगा। मतलब कंप्यूटर कैसे काम किया है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, मतलब कंप्यूटर की पूरा यही प्रोसेस होता है, यही सिद्धांत ही होता है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। आपको समझ में आ गया, कंप्यूटर इसी को बोलते हैं। कंप्यूटर क्या होता है, ऐसी डिवाइस होती है जो डेटा को इनपुट लेती है, प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट देती है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आज मैं अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है, आपका आप और बहुत अच्छी जानकारी देने जा रहा हूँ कि कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता। मतलब जो भी फुल फॉर्म होता है ये ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं होता है, ये बनाया फुल फॉर्म होता है। जैसे मैंने देख सकते हैं यहाँ पर शीशे कॉमन होता है, तो ये बनाया फुल फॉर्म है, इसका कोई ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं है। जैसे कि आप ऊपर पढ़ते आए हुए हैं कि कंप्यूटर शब्द से बना हुआ, कंप्यूटर एक पूर्ण शब्द खुद है। ये क्या नाम है, जैसे मैं किसी का नाम बोलूँ, जैसे मैं अपना नाम बोलता हूँ तो क्या मेरा नाम, जैसे मैं अनुज अपना नाम बोलता हूँ तो क्या ये क्या कोई शॉर्ट फॉर्म है, क्या ये फुल फॉर्म है। अगर मैं AS बोलूँ अनुज सिंह तो क्या नाम, ये क्या नाम है, ये हो सकता है कि ये AS क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन अनुज सिंह शॉर्ट फॉर्म नहीं, ये खुद फुल फॉर्म है। तो कंप्यूटर भी क्या नाम, पूर्ण शब्द है, उस कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, लेकिन जो भी फुल फॉर्म है वो बनाया फुल फॉर्म है। तो जो भी बनाया फुल फॉर्म है उसी को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे तो C का मतलब कुछ लोग क्या कर सकते हैं, C का मतलब कॉमन भी बोलते हैं और C का मतलब कैलकुलेशन भी बोलते हैं, कैलकुलेट भी बोलते हैं। जैसे वो यहाँ पास O का मतलब ऑपरेटिंग होता है, तो कुछ लोग ऑपरेटिंग के जगह ऑपरेटेड भी बोल देते हैं। जैसे यहाँ पास मशीन है, M से मतलब मशीन होता है, तो कुछ लोग मेमोरी भी बोल देते हैं। जैसे यहाँ पास क्या P का मतलब पर्टिकुलरली है, और कुछ लोग क्या बोल देते हैं, प्रिंट बोल देते हैं। यहाँ पास क्या नाम है, यूज्ड फॉर है, तो कुछ लोग इसको यूजर भी बोल सकते हैं। T से टेक्निकल होता है, तो T से क्या नाम, जैसे यूजर से कुछ लोग अपडेट भी बोल देते हैं, और T से टैबुलेट भी बोल देते हैं। हम टेक्निकल लिखे हैं, कोई लोग टैबुलेट भी बोल देते हैं। इसे एजुकेशनल होता है, इसे एडिट भी हो सकता है। R से रिसर्च हो सकता है, तो R से रिस्पॉन्स भी हो सकता है। तो आप इसमें कोई भी बोल दीजिएगा, वो आपका गलत नहीं होता, क्योंकि कोई ऑफिशियल फुल फॉर्म तो इसका होता नहीं है। ये सिर्फ बनाया फुल फॉर्म है, कंप्यूटर से रिलेट करके इसके फुल फॉर्म बना दिए गए हैं। अब आपको आशा करता हूँ तीनों टॉपिक आपको अच्छे समझ में आए होंगे। कंप्यूटर डेटा क्या होता है, कंप्यूटर की डिफिनीशन क्या होती है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर किससे बना हुआ है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपका आज का मेरा वीडियो यहीं तक है। आगे कल मैं आपको कंप्यूटर का विशेषताएं पढ़ाऊंगा, और इसके बाद धीरे धीरे करके मैं पूरी सीरीज़ को, पूरे इस PDF को कवर करूंगा। और मैं आपको इस PDF को फ्री में भी आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर देंगे। अगले वीडियो में ज़रूर मैं इसको अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से आसान से या फिर हमारी वेबसाइट में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, आप मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।